गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, जो हमारी एमएमई 2 की वीडियो चल रही है, लेक्चर नंबर 15 आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। तो क्या टॉपिक है मेरा मेरा है 15.5। मेरा टॉपिक है दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव्स विद मैनी वेरिएबल्स। ठीक। तो पार्शियल डेरिवेटिव का बेसिकली हमारा ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, चल रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। आप सिंपली डेरिवेटिव ही करते हैं, बट जितने भी अनदर वेरिएबल्स होते हैं आप सब उनको कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक। तो पिछली क्लास में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े थे, लेकिन वो फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स थे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल्स का। तो मान लीजिए मेरे पास लेट एक जेड फंक्शन है विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड डब्ल्यू। किसी का भी फंक्शन मान लीजिए, डजंट मैटर। सपोज तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है, या फिर ऐसे मान लीजिए z इज ए फंक्शन ऑफ x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, अप टू डॉट डॉट xn वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो मोर देन टू वेरिएबल्स हम लेके चलेंगे। तो फंक्शंस ऑफ मैनी वेरिएबल्स। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। अब वो कहता है कि यहां पे अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो आप सपोज z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 xn आप लेके चल रहे हैं, तो आप इन सारे फंक्शंस के रेस्पेक्ट में या सारे वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव्स कर सकते हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो जब आप डेल्टा जेड बाई डेल्टा x1 करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x1 के रेस्पेक्ट में, बाकी जितने भी हैं वो सब के सब एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे मेरे बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं चाहूं तो फंक्शंस को पहले किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करके पार्शली, फिर मैं उसको किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेट कर सकता हूं। मींस सपोज मैंने डेल्टा जेड बाई डेल्टा x1 कैलकुलेट किया, एंड मैंने डेल्टा जेड बाई डेल्टा x2 कैलकुलेट किया। ठीक है। फिर अगर मैं चाहूं तो ऐसा मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। नाउ कैसा कैलकुलेट कर सकता हूं? डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा x1 डेल्टा x2। इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा डेल्टा x1 डेल्टा जेड बाई डेल्टा x2। ठीक है। तो आप इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था। सिमिलर मैनर में डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा x2 डेल्टा x1 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज डिफाइंड एज डेल्टा ओवर डेल्टा x2 डेल्टा जेड बाई डेल्टा x1 कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मेरे बच्चों, सिमिलरली डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे डिफाइंड होगा इन जर्नल। तो दिस इज डिफाइंड एज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स जे फॉर ऑल आई एंड जे गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन तक। ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ मैनी वेरिएबल्स का। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास जो फंक्शंस होंगे अब वो मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे। थ्री वेरिएबल्स के हो सकते हैं, फोर वेरिएबल्स के हो सकते हैं, एन वेरिएबल्स के हो सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आपको यूजुअल तरीके से करना है। चलिए, अब इस टॉपिक का जो सबसे मेन सब टॉपिक है वो है हेशियन मैट्रिक्स। मेरे बच्चों, हेशियन मैट्रिक्स का यूज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा करते हैं। हालांकि उतना डीपली डिस्कशन यहाँ पर नहीं मैं करूंगा, क्योंकि आपका सिर्फ सिंपली ग्रेजुएशन है। ये चीजें तब डिस्कस होती है जब आपको प्रॉपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसका एप्लीकेशन होता है। तो जब मेरा एप्लीकेशन पार्ट आएगा तब मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। अब हेशियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दो टाइप के मैट्रिक्स आप लोगों के लिए डेवलप किए, एक हेशियन मैट्रिक्स और एक बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स। तो बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स आपको किसी अनदर टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हेशियन मैट्रिक्स है।
होता क्या है वो मैं आपको चीजें समझाता हूं। वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है n वेरिएबल्स का। तो सपोज उसने कहा कि लेट z बी द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, और आपको इसको पार्शियली डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स। पार्शियल डेरिवेटिव करना है 2 टाइम्स। तो कैसे कर सकते हो? डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे। ये कैसे डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड होगा, आप पहले एक्स जे के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर आप एक्स आई के रेस्पेक्ट में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ राइटर इसको एफ आई जे डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई जे डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल आई जे गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये कहता है कि यहां पे मैं अगर एक मैट्रिक्स डिफाइन करूं, लेट अस डिफाइन ए मैट्रिक्स, लेट अस डिफाइन ए मैट्रिक्स एज, कैसे डिफाइन कर रहा हूं? H इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ एफ आई जे डबल डैश विद ऑर्डर n क्रॉस n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो दिस इज व्हाट f11 f12 अप टू डॉट डॉट f1n। और डबल डेरिवेटिव आप ऊपर लगाते हुए चले जाओगे, f21 डबल डेरिवेटिव, f22 डबल डेरिवेटिव, डॉट डॉट f2n डबल डेरिवेटिव, एंड सो ऑन, fn1 डबल डेरिवेटिव, fn2 डबल डेरिवेटिव, up to so on, fnn double derivative. Now this is a matrix of order n cross n. This is called the Hessian matrix. तो FO11 का मतलब है, FO11 डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि आपने फंक्शन को x1 के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव किया। F12 डबल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? पहले आपने x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया, फिर आपने x1 के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया, और आपने पूरा मैट्रिक्स कवर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हेशियन मैट्रिक्स। अब मेरे बच्चों, इन जर्नल, इन जर्नल डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे इज नॉट इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स जे इंटू डेल्टा एक्स आई। इन जनरल ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती हैं, बट अगर मैं ये मान लूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज, इफ वी एज्यूम, इफ वी एज्यूम दैट डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स आई डेल्टा एक्स जे इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स जे इंटू डेल्टा एक्स आई। तो इसका मतलब क्या होगा? एफ आई जे डबल डैश इज इक्वल टू एफ जे आई डबल डैश फॉर ऑल आई एंड जे। तो इन जनरल ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती, बट अगर सपोज मैं ये मान लूं कि ये दोनों बराबर होती हैं, तो मेरे बच्चों देन एच मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, दैट मीन्स एच का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एच। तो इन जनरल जब हम थ्योरी के अंदर हेशियन मैट्रिक्स का डिस्कशन करते हैं, तो जो कंडीशन मैंने ली है एजम्पशन लेके, ये सेटिस्फाई रहती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इन जनरल तो नहीं होती, बट ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हेशियन मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपको ये गौर करना है कि हेशियन मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है। तो हो हेशियन मैट्रिक्स किसी भी n वेरिएबल्स का अगर फंक्शन है, तो उसके जितने भी पॉसिबल सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव बन सकते हैं, उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट। क्या स्पेसिफिक अरेंजमेंट? ए मैट्रिक्स अरेंजमेंट को हम हेशियन मैट्रिक्स कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने
डिफाइंड है। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए अगला मेरा टॉपिक है यंग्स थ्योरम। ठीक है बेटा, यंग्स थ्योरम एक्चुअली जो अभी पीछे मैंने अजम्पशन मानी थी आपके सामने, मैंने बोला था कि इन जर्नल ये चीज इसके बराबर नहीं होती। अब यंग्स थ्योरम इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन करती है। यंग्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ वी हैव ए फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल्स, मान लीजिए 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 3 का फंक्शन है, 4 का फंक्शन है, या n वेरिएबल्स का फंक्शन है, और आप उसका mth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करना चाहते हो विद रेस्पेक्ट टू सम वेरिएबल्स x1 x2 x3 xn, तो वो कहता है कि इफ सम कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इज नॉट ए मैटरेबल थिंग, इज नॉट ए मैटरेबल थिंग। मीन्स व्हाट? सबसे पहले लेट, मेरे पास एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, सपोज आई डिनोट दिस z इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 सपोज फॉर एग्जाम्पल। तो वो ये कहता है कि इफ डेल्टा स्क्वायर z बाई डेल्टा x1 इंटू डेल्टा x2 एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, एंड डेल्टा स्क्वायर z बाई डेल्टा x2 डेल्टा x1 इज एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस आल्सो। मीन्स अगर आपके पास एक फंक्शन है 2 वेरिएबल का और आपने दोनों का 2 ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव किया, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में ऑर्डर डिफरेंट है। पहले वाले में आप पहले x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। दूसरे वाले में पहले x1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डिस्कशन, ये दोनों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, बट यंग्स ये कहते हैं कि अगर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, एग्जिस्ट करते हैं एंड कंटिन्यूअस हैं, देन कंफर्म डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा x1 डेल्टा x2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा x2 डेल्टा x1। दैट्स इट, दिस इज द वेरी फेमस यंग थ्योरम। यंग थ्योरम ने पिछले वाली बात को एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें मैं कह रहा था कि ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती, है ना, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती, बट हम हेशन मैट्रिक्स बनाते टाइम ये बराबर मान लेते हैं। तो मानने का सेंस था कि हम ऐसे ही फंक्शंस का हेशन मैट्रिक्स बनाते हैं जिनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहां पे यंग थ्योरम ने उस बात को बोल दिया कि अगर आपके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस हैं, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप पहले x1 के रेस्पेक्ट में करिए, फिर x2 के रेस्पेक्ट में करिए, या फिर पहले आप x2 के रेस्पेक्ट में करिए और फिर आप x1 के रेस्पेक्ट में करिए, डजंट मैटर। बिल्कुल सिंपल है। अब वो ये कह रहा है कि इस चीज को हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट z बी ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल। तो सपोज z इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, और मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया m टाइम्स। सो लेट डेल्टा m z ओवर डेल्टा x1 m1 डेल्टा x2 m2 डॉट डॉट डेल्टा xn mn, मतलब टोटल मैंने m टाइम्स पार्शियली डेरिवेटिव किया, उसमें से x1 के रेस्पेक्ट में m1 टाइम्स है, x2 के रेस्पेक्ट में m2 टाइम्स है, xn के रेस्पेक्ट में mn टाइप्स है, सच दैट m1 प्लस m2 प्लस mn इज इक्वल टू m, टोटल बराबर होना चाहिए। ठीक है, एंड डेल्टा mz ओवर डेल्टा x2 m2
डेल्टा x1 m1 अप टू so on. फॉर एग्जाम्पल डेल्टा xn mn मीन्स मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया सच दैट m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn इज इक्वल टू m. तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया. अब वो कहता है इफ बोथ above partial derivatives exist and continuous then they are equal. बी केयरफुल. तो ऊपर के जो दो पार्शियल डेरिवेटिव आपने किए हैं एम ऑर्डर के, अगर आप उनकी ऑर्डरिंग चेंज करते हो तो इन जनरल ये बराबर नहीं होते. बट अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑर्डरिंग चेंज करने के बाद कंटिन्यूअस आते हैं तो कन्फर्म ये इक्वल होंगे. ऐसा यंग्स ने हमें बोला है. तो आप दो वेरिएबल ले सकते हो, चार वेरिएबल ले सकते हो, कितने भी ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हो. बस कंडीशन ये है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. देन आप ऐसा कुछ कह सकते हो कि दोनों बराबर होंगे. ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल. चलिए अगला है फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ये बिल्कुल सिंपल है, मैं पहले भी आपको ये सब चीजें बता चुका हूं. कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन हुआ करता था z विच इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. ठीक है. और मैंने बोला था डेल्टा z बाई डेल्टा x बताइए. तो डेफिनेशन बन के आई थी लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h कोमा y माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाय h. इफ राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है then this limit is called partial derivative of x या partial derivative of z with respect to x. Similarly, if z is the function of x1 x2 dot dot xi dot dot xn, n वेरिएबल्स का आपका फंक्शन है और आपसे पूछा जाए डेल्टा z बाई डेल्टा एक्स आई बताइए. तो दिस इज वेरी सिंपल. लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो f ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xi प्लस h कोमा xn माइनस f ऑफ x1 xi डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय h. तो क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली कर रहा हूं कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव पूछा गया है उस वेरिएबल में मैं h यूनिट को एक्सटेंड कर रहा हूं, डिफरेंस देख रहा हूं और फिर उसका रेशो कर रहा हूं ताकि परसेंटेज डिफरेंस मैं कैलकुलेट कर सकूं. बट दिस डिफरेंस इज वेरी क्लोज टू जीरो, दैट्स वाई मैंने लिमिट लगाया. इफ राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट देन दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू xi. ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे चीजें. चलिए अब यहाँ पे एक नोट आपको मैं समझा रहा हूं. सी के फंक्शंस, सी के फंक्शंस, सी के फंक्शन से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस होता है. जैसे हम C1 फंक्शन कहते हैं, C2 फंक्शन होते हैं, C3 फंक्शन होते हैं. अब होते क्या है वो आपको मैं समझाता हूं. मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल का. कैसे? लेट f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन. अब ये फंक्शन जब तक डिफरेंशिएबल नहीं होगा तब तक आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कर सकते. डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं यहां पर फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूं, मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में. तो आपने क्या किया? डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट किया एंड डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई कैलकुलेट किया. बिल्कुल कर सकते हैं. जब आप डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ.
डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई करेंगे तो दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। तो वो ये कहता है कि इफ, अगर आपके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स मींस डेल्टा जेड बाई डेल्टा एक्स एंड डेल्टा जेड बाई डेल्टा वाई आर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है बेटा, आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए, पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जो फंक्शंस बने वो कैसे फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं। अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, देन योर ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड C1 फंक्शन, जिसको हम कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन भी बोलते हैं। C1 फंक्शन मतलब वन टाइम कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसका मतलब होता है जो आप पार्शियल डेरिवेटिव बनाए आपने, वो अपने आप में कंटिन्यूअस है। अगेन, इफ डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा वाई स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर जेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये क्या है? ये है आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आर कॉन्टिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस होते हैं, देन योर ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड C2 फंक्शन, इज कॉल्ड C2 फंक्शन। ठीक, तो इसका मतलब अगर आपका कोई फंक्शन सी के फंक्शन है, सपोज सी के, तो इसका मतलब है आप उसके कोई भी के टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो वो जितने भी के टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव हो सकते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो वेरी सिंपल, अगर मैं दो वेरिएबल लेता हूं तो उसके टू टाइम्स या टू टाइम्स जो डेरिवेटिव बनेंगे वो यही तीन बन सकते हैं। अगर ये तीनों कंटिन्यूअस है तो वो C2 फंक्शन होगा। अगर आप थ्री की बात करते तो डेली थ्री जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते, विद रेस्पेक्ट टू वाई करते, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ करते। तो जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव आप कर सकते हैं के ऑर्डर के, अगर वो सारे कंटिन्यूअस हैं तो आपका जो फंक्शन बनेगा वो मेरे बच्चों कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं होता। तो इस टॉपिक के अंदर कोई थ्योरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई थ्योरी टिपिकल नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इसमें डिस्कशन नहीं किया। बस हेशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, केयरफुल रहिएगा। और सी के फंक्शंस क्या होते हैं पता होना चाहिए। यंग थ्योरम्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर है वो एक्चुअली में मैटर करता है, बट अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं इटसेल्फ तो फिर मैटर नहीं करता, ऐसा यंग्स ने प्रूफ किया है। ठीक है बेटा, तो चलिए जी आगे चलते हैं। अब वही क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जितने भी जो आपकी बैक एक्सरसाइज है अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं सब आपके साथ सोल्व करूंगा। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो कर देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, मैंने आपके लिए छोड़ दिया। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? फॉर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स जेड प्लस वाई की क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स वाई। आपको कैलकुलेट करना है F1 डैश 1 1 1, F2 डैश 1 1 1 एंड F3 डैश 1 1 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको इस फंक्शन को पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, फिर जेड के रेस्पेक्ट में करना है। करने के बाद उन फंक्शंस की वैल्यू मुझे चाहिए एट द पॉइंट 1 1 1। सिंपल। तो सबसे पहले मेरे बच्चों जो फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स जेड प्लस वाई की क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई। फंक्शन हो गया। अब अगर मैं इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो पहले वाले फंक्शन का करेंगे फिर दूसरे पार्ट का करेंगे, बला बला चीजें बिल्कुल सिंपल। पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपली मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव ही करिए, बस जितने भी अनदर वेरिएबल हैं उनको एज ए कांस्टेंट मानते हुए चलिए, बस ये आपको
गुरु मंत्र याद रखना है। तो जब इस पार्ट का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये खुद में दो पार्ट में है और प्रोडक्ट रूल इस पे लगेगा। तो पहले वाले का करेंगे तो 2x आएगा, दूसरे वाले को मुझे सेम छोड़ना पड़ेगा। फिर पहले वाले को मैं सेम छोड़ता हूं, दूसरे वाले का मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में z को कांस्टेंट मानते हुए। सो दिस इज e टू द पावर एक्स जेड बट इनटू z। और समझ गए होंगे इनटू z क्यों आया, क्योंकि e टू द पावर ax का e टू द पावर ax होता है इनटू a होता है, a मतलब कांस्टेंट। नाउ प्लस, अब आप अगले वाले पार्ट क्या करेंगे, अगले वाले पार्ट में भी प्रोडक्ट है, y की क्यूब है और e टू द पावर एक्स वाई है। तो पहले वाले का करेंगे y की क्यूब का x के रेस्पेक्ट में, तो ऑलरेडी जीरो मिल जाएगा, कुछ नहीं आना है, तो जीरो कर दिया मैंने। नाउ प्लस, जब आप दोबारा करेंगे तो y की क्यूब को आप सेम छोड़ेंगे और e टू द पावर x इंटू वाई, ई टू द पावर ए एक्स वाली बात, और यहां पर आ जाएगा आपका y मल्टीपल, क्योंकि x इंटू वाई का आप x के रेस्पेक्ट में आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। नाउ अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पे, 1 1 1 पे। तो x की वैल्यू 1 डालिए, y की वैल्यू 1 डालिए, z की वैल्यू 1 डालिए। तो पहले से आ जाएगा मेरे पास 2e, ठीक है, प्लस फिर आ जाएगा e, और फिर आ जाएगा मेरे पास e। नाउ दिस थिंग बिकम 4e, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नाउ f2 डैश, अच्छा ये एक्स वाई नहीं, एक्स वाई जेड है, ये तीन वेरिएबल का है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा। अब हमें इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा, पहले पहले वाले का करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ जाएगा सब कुछ। चलिए प्लस, अब आप पहले वाले पूरे में ही देख लीजिए, y है ही नहीं इसमें, तो सारे का ही जीरो आ जाएगा। ठीक, जब दूसरे वाले के करेंगे तो 3y स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू वाई प्लस वाई की क्यूब इंटू ई टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स बन के आएगा। अगर आपसे कहा जाए कि f2 डैश 1 1 1 बताइए, तो मेरे हिसाब से 3e और प्लस के e विच इज इक्वल टू 4e बन के आएगा। नाउ अब मुझे चाहिए f3 डैश x y z, यानी कि अब मुझे z के रेस्पेक्ट में करना है। तो z के रेस्पेक्ट में करना है, जब एक्स स्क्वायर का करूंगा तो जीरो आएगा, जब दोबारा करूंगा तो एक्स स्क्वायर को सेम रखूंगा इंटू ई टू दी पावर एक्स जेड इंटू एक्स। चलिए प्लस, प्लस फिर जीरो, क्योंकि जो सेकंड वाली टर्म है वाई की क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई, उसमें जेड है ही नहीं, बात खत्म। तो जब आप f3 डैश करेंगे एट 1 1 1, तो मेरे बच्चों वैल्यू आएगी सिर्फ e। सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली करना क्या होता है, बस वो पता है, काम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेट एक्स एंड वाई बी द पॉपुलेशंस ऑफ टू सिटीज एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो एक्स और वाई जो है वो दो सिटीज का पॉपुलेशन है, और डी जो है वो उनके बीच में डिस्टेंस है। सपोज दैट द नंबर ऑफ ट्रेवलर्स टी बिटवीन दियर टू सिटीज इज डिफाइंड एज, टी कैसे डिफाइन कर रखा है, के विच इज सम कांस्टेंट x into y divided by d to the power n. Now I can write this is k into x into y into d to the power minus k n। एक फंक्शन मैंने आपको बना दिया। अब वो कहता है कि कंप्यूट डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई, डेल्टा टी बाई डेल्टा डी एंड डिस्कस देयर साइन। मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स के साइन बताने हैं कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है या ये कैसे बनेंगे। ठीक, के और एन जो है वो कांस्टेंट है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स अगर हम बात करें, इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। तो के ऊपर कांस्टेंट, वाई ऊपर कांस्टेंट, और डी टू दी पावर एन नीचे कांस्टेंट। एक्स खत्म हो गया, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब यहां पे आप देखिए, जो के है, के पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो के तो पॉजिटिव हो गया। वाई क्या है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नेगेटिव तो हो नहीं सकती। डी क्या है, डिस्टेंस है, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो द पार्शियल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे
सिटी वन की जो पॉपुलेशन है एक्स वो इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ ट्रेवलर्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, सेंसेबल है। चलिए, नाउ डेल्टा टी बाई डेल्टा वाई विच इज व्हाट, के इंटू एक्स अपॉन डी टू दी पावर एन, दिस इज अगेन पॉजिटिव थिंग। चलिए, नाउ डेल्टा टी बाई डेल्टा डी, नाउ दिस इज के इंटू एक्स इंटू वाई। ये तो वो चीज ले ली जो मैंने कांस्टेंट वाली थी। अब डी टू दी पावर माइनस एन है और आपको डी के रेस्पेक्ट में करना है, तो माइनस एन इंटू डी टू दी पावर माइनस एन माइनस वन, ये रूल है। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के एन के एक्स वाई डिवाइडेड बाय डी टू दी पावर एन प्लस वन, एंड द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है वो आपको पता है। अब ये एक्चुअली सेंसेबल भी है। अगर दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस डी इंक्रीज होता चला जाएगा तो कंफर्म जो नंबर ऑफ ट्रेवलर्स हैं बिटवीन द सिटीज वो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होंगे। आपके 10 किलोमीटर दूर कोई सिटी है तो ट्रेवल ज्यादा करते हो आप, 2000 किलोमीटर अगर कोई सिटीज है तो शायद हो सकता है वहां पे आप ट्रेवल कम करते होंगे। तो ये सेंसेबल चीजें हैं। खैर डजंट मैटर, सेंस नहीं पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि इनके साइन बताइए और पार्शियल डेरिवेटिव करिए, तो सिंपल है बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, फाइंड ऑल द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव of this function w x y z is equal to 3xyz plus x square y minus x into z की क्यूब। तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव भी करने हैं आपको और सेकंड डेरिवेटिव भी करने हैं। सेकंड डेरिवेटिव से हम हेशियन जो मैट्रिक्स है मैंने आपको बताया था वो भी आप बना सकते हो। ठीक, चलिए, सबसे पहले तो मेरा जो w है, w x y z किसके बराबर है, 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू जेड की क्यूब। ये मेरा बन के आ गया। तो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स अगर मैं निकालूं तो 3yz प्लस 2xy माइनस जेड की क्यूब, ये बन के आएगा सिंपल। अब यहीं पे मेरे बच्चों डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर मैं निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों चाहिए। अब अगर इसको मैं फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करूं तो वैल्यू आएगी 2y ओनली। आप करके देख सकते हो। नाउ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा वाई, ठीक है, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 3xz प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा वाई स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो जीरो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नाउ डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड अगर मैं निकालूं तो 3xy इसका जीरो हो जाएगा और दिस इज माइनस के 3x इंटू जेड स्क्वायर। ओके, डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड स्क्वायर अगर पूछा जाए तो अगेन जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो माइनस के 6xz मेरा बन गया है। बिल्कुल सिंपल है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव मैंने निकाल दिए तीनों। सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव मैंने निकाल तो दिए, लेकिन वो सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग नहीं निकाले हैं, अभी दूसरे वाले मैंने नहीं निकाले हैं। तो चलिए दूसरे वाले निकालते हैं। नाउ डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सपोज मुझे निकालना है, तो ये कैसे होगा, बाय द डेफिनेशन दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा वाई। ओके, नो प्रॉब्लम। डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, ओके, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा वाई किसके बराबर था, 3xz प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा 3z प्लस के 2x, 3z प्लस के 2x आ गया बेटा। और ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो आप डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स करेंगे तो भी ये सेम ही आएगा, तो वो निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अगला है डेल्टा स्क्वायर डब्ल्यू बाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड। नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा जेड
इसके बराबर था 3xy माइनस के 3x z²। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो 3y माइनस के 3z² बन के आएगा। वेरी सिंपल। क्या बच गया? डेल्टा स्क्वायर डब्लू बाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड। चलिए, डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा डब्लू बाय डेल्टा जेड। नाउ डेल्टा बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा डब्लू बाय डेल्टा जेड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। 3xy माइनस के 3x z² वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओनली 3x बन के आएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पे हेशियन मैट्रिक्स भी बना सकते हो, है ना, वो 3x3 का। तो हेशियन मैट्रिक्स भी आप बना सकते हो। चलिए, बना ही देता हूं जब ऐसी बात है। नाउ h इज डिफाइंड एज डेल्टा स्क्वायर w विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा x²। क्या आया था मेरा? मेरा आया था डेल्टा स्क्वायर w बाई डेल्टा x², 2y। तो यहां लिखा मैंने 2y। अब क्योंकि सिमेट्रिक है, अब मैंने डेल्टा स्क्वायर w बाई डेल्टा x डेल्टा y अगर मुझे करना है तो क्या आएगा? 3z+2x। अब डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा x डेल्टा z अगर मैं करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 3y माइनस के 3z²। और क्योंकि सिमेट्रिक है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है बेटा। अब यहाँ आएगा डेल्टा स्क्वायर w बाई डेल्टा y² विच इज 0। यहाँ आएगा डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z। ये मेरा किसके बराबर है? एक मिनट। डेल्टा y डेल्टा z मेरा बराबर है 3x। तो ये भी आएगा 3x। और डेल्टा स्क्वायर w बाई डेल्टा z² किसके बराबर है? माइनस के 6xz। माइनस के 6x और z। नाउ दिस इज योर हेशियन मैट्रिक्स। तो ये भी मैंने बना दिया, मतलब हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है हमसे, बट मैंने आप लोगों के लिए बता दिया कि चलो भाई ऐसे आप इस चीज को बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मेरे बच्चों, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये कुछ इकोनॉमिकल फंक्शंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल फंक्शंस है। इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स वो आपसे पूछ रहा है। तो चलिए ए पार्ट करते हैं। ई फंक्शन जो है वो पी और क्यू का फंक्शन है, मैं लिख नहीं रहा हूं। वो है a p² e⁻b क्यू। a p² e⁻b क्यू। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा पी अगर आपको चाहिए तो a × 2p e⁻b क्यू। चलिए, डेल्टा ई बाई डेल्टा क्यू अगर आपको चाहिए तो a p² e⁻b क्यू इंटू बी। आप करते चले जाइए, बहुत सिंपल है। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में आपका क्या फंक्शन है? आर फंक्शन है p1 p2 का। क्या है? अल्फा p1 टू दी पावर बीटा प्लस गामा p⁻p1 × p2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाहिए? डेल्टा आर बाई डेल्टा p1 चाहिए। तो मेरे बच्चों अल्फा बीटा p1 टू दी पावर बीटा-1 प्लस गामा p⁻p1 × p2 दैट्स इट। सिंपल है बिल्कुल। चलिए, नाउ डेल्टा आर बाई डेल्टा p2 अगर आपको चाहिए तो पहले वाले में 0 आ जाएगा, प्लस गामा p⁻p1 × p2 × p1। सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? अच्छा, लीनियर फंक्शन है सी में। एक्स जो फंक्शन मुझे दिया गया है दैट इज a1 v1 प्लस a2 v2, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस डॉट डॉट an v n। ये तो वेरी बहुत सिंपल है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी आई अगर आप सोल्व करेंगे तो दिस इज ए आई सिंपली। क्योंकि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन में और तो कुछ आप कर नहीं सकते, बाकी सब 0 हो जाएंगे जब आप डेरिवेटिव करोगे। तो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करोगे आपको वही वेरिएबल देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिंपल। ठीक। चलिए,
अगला सवाल है जो कि हार्डर प्रॉब्लम है आपकी, बट ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है डिफाइन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। मतलब ये जो डेफिनेशन दी गई है वो तब है जब एक्स और वाई पेयर जो है वो जीरो जीरो नहीं है। अगर एक्स और वाई पेयर जीरो जीरो है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो डिफाइन करके दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहा है, शो दैट यंग थ्योरम डज नॉट अप्लाई एट जीरो जीरो। मतलब इस क्वेश्चन में यंग थ्योरम जीरो जीरो पर अप्लाई नहीं होगी। वो कहना चाहता है कि अगर जीरो जीरो पर आप पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे सेकंड ऑर्डर का, तो एक्स वाई अलग आएगा और वाई एक्स अलग आएगा। तो क्या ये दोनों सेम होने चाहिए थे? हमने बोला था नहीं होने चाहिए थे। क्या यंग थ्योरम कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब यंग थ्योरम आपको पढ़ाई गई थी तो बोला गया था कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी, लेकिन तब होंगी जब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर या जिस ऑर्डर के भी आप निकाल रहे हो वो फंक्शंस कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो हम यहां पर शो कर देंगे कि वो फंक्शंस हमारे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है, बाई फाइंडिंग एफ वन डैश जीरो वाई, मतलब आपको एफ वन डैश जीरो वाई निकालना है और एफ को टू डैश एक्स जीरो निकालना है। देन शो दैट एफ वन टू डबल डैश जीरो जीरो वन के बराबर है एंड एफ टू वन डबल डैश जीरो जीरो माइनस वन के बराबर है। तो पहले आप एफ वन डैश जीरो वाई निकालेंगे, फिर आप एफ टू डैश एक्स जीरो निकालेंगे, फिर आप एफ वन टू डबल डैश जीरो जीरो निकालेंगे और फिर आप एफ टू वन डबल डैश जीरो जीरो निकालेंगे और दिखाएंगे कि वो बराबर नहीं है और शो करेंगे कि यंग थ्योरम इज नॉट ए कंट्राडिक्शन। मतलब अच्छा सवाल है क्योंकि हार्डर प्रॉब्लम है। तो सिंपल है, वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं फंक्शन लिखता हूं। मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो दिस इज एक्स की क्यूब इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई की क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, जिसको आप एफ वन डैश एक्स वाई भी कह सकते हो। तो क्योंकि क्वोशंट रूल यहां पे लगना है, क्योंकि फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरीके का है, तो रूल आपको पता है। डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को सेम रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सेम रखा, इनटू जो नोमिनेटर वाला है उसमें हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। तो क्या बनेगा, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस के y की क्यूब। फिर माइनस करते हैं, नोमिनेटर वाले पार्ट को बिल्कुल सेम रखते हैं, तो x की क्यूब इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई की क्यूब हो गया। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए। तो कितना बनेगा, 2x। फिर क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को हम, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट था उसका हम परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, सिंपल। लेकिन वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए एट द पॉइंट किस पर, जीरो वाई पर। नाउ एफ वन डैश जीरो वाई मुझे बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू y रहने दीजिए और x की वैल्यू आप जीरो रखते हुए चले जाइए। तो y की वैल्यू अगर आप y रहने दोगे और x की वैल्यू जीरो रखते हुए चले जाओगे, तो जो पहले वाली टर्म है उससे आपको मिलेगा माइनस के y टू दी पावर 5, ये टर्म जीरो हो जाएगी और नीचे से मिलेगा आपको y टू दी पावर 4, दैट इज इक्वल टू माइनस के y, दैट इज इक्वल टू माइनस के y। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कह रहा है यहीं पे कि आप, जब आप एफ वन डैश जीरो वाई निकाल लेंगे, इससे आप एफ टू वन डबल डैश जीरो जीरो निकालिएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, एफ टू वन डबल डैश एट जीरो वाई। समझ गए, एफ टू वन डैश जीरो वाई का मतलब है कि आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, आपने कर रखा है, अब आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा।
तो y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो वैल्यू आएगी -1, ठीक। और यहाँ पे मेरे बच्चों अगर f ऑफ 21 0y-1 के बराबर है तो कंफर्म f 21 0 y की वैल्यू में 0 डाल दूं तो भी वैल्यू -1 ही बननी है। तो जो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था f 21 0 इज -1, वो मैंने प्रूफ कर दिया। सिंपल है बिल्कुल। नाउ f 2 x y मुझे चाहिए, मतलब अब मुझे फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। बिल्कुल सेम लॉजिक, नोमरेटर वाले पार्ट को मैंने सेम रखा, x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू नोमरेटर को मुझे y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है x को कांस्टेंट मानते हुए। तो क्या बनेगा, x³ माइनस के 3xy², ओके, माइनस के x³ माइनस x इंटू वाई की क्यूब इंटू 2y डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले पार्ट का होल स्क्वायर, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। सिंपल। अब मुझे क्या चाहिए, f2 डैश x0 चाहिए, x0 चाहिए। तो x के प्लेस पे x रखूंगा और y को मैं 0 पुट कर दूंगा। तो x के प्लेस पे अगर मैं x रखूंगा और y को मैं 0 पुट कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी नोमिनेटर से x⁵ और डिनोमिनेटर से x⁴ वैल्यू मिलेगी x। कोई बात नहीं है। यहां पे अगर मैं अब आपसे पूछूं कि f ऑफ 1 2 डबल डैश x0 बताइए, 1 2 डबल डैश का मतलब है पहले आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, अब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगी। बाय द सेम लॉजिक f ऑफ 1 2 डबल डैश अगर 0 0 आपको चाहिए तो वो भी 1 के बराबर ही मिलने वाला है। ठीक है बेटा। तो अब सवाल ये बना कि सर f ऑफ 1 2 डबल डैश 0 0 किसी पॉइंट पे 1 के बराबर है और f ऑफ 2 1 डबल डैश 0 0 -1 के बराबर है, जबकि अकॉर्डिंग टू यंग थ्योरम ये दोनों बराबर होने चाहिए। मेरे बच्चे बिल्कुल बराबर होने चाहिए, बट लेकिन वो तब है जब f ऑफ 1 2 डबल डैश xy जो फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूअस बने और f ऑफ 2 1 डबल डैश xy वो भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन बने। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड f 1 2 डबल डैश xy। एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन यहां पर बनने वाला है, ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो फंक्शन बनेगा एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एट 0 0। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता एट 0 0 तो कन्फर्म f 1 2 डबल डैश और f ऑफ 2 1 डबल डैश 0 0 पे सेम आते। तो यंग थ्योरम कंट्राडिक्ट नहीं हो रही है, ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है। तो मुझे ये शो करना पड़ सकता है एग्जाम में। तो शो करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है सर। नाउ दिस इज व्हाट डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई अगर मैं आपसे पूछ लूं तो वो मैं ऑलरेडी निकाल के आया हुआ हूं और वो ऑलरेडी मेरे पास बन के आया हुआ है, ये f 2 डबल डैश ये आया हुआ है। तो लेंदी सा है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख देता हूं। यह एक काम कर लेते हैं, यहां से ना करके यहां से इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो नाउ दिस इज डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई की वैल्यू डाल रहा हूँ x⁵ माइनस 3y² एक्स की क्यूब प्लस x³ y² माइनस 3y⁴ इंटू एक्स माइनस 2x³ इंटू y² प्लस 2xy⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² इंटू y²। ठीक है, मैंने डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई की वैल्यू मेरे बच्चों डाल दी। अब मुझे इसको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो रूल वही अप्लाई करना है। चलिए कैसे रूल अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पार्ट को सेम रखा, x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² नोमरेटर वाले पार्ट का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा 5x⁴ माइनस
9y² x², ठीक है, प्लस 3y² x², ओके, माइनस 3y⁴, ओके, माइनस 6x² y², ओके, नाउ प्लस 2y⁴, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करते हैं, माइनस डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं, न्यूमरेटर वाले को सेम छोड़ते हैं। तो जब आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ प्लस के 0 प्लस के 4xy², और न्यूमरेटर वाले पार्ट को सेम रखेंगे तो x⁵ माइनस 3y² प्लस x³ माइनस 3y⁴x माइनस 2x³ प्लस 2xy⁴ ये बनेगा। और इस पूरे का डिवाइडेड बन रहा है x² प्लस y² का होल स्क्वायर, बेटा, ठीक। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव नहीं करना है आपको, बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जब आप इसको करेंगे तो आएगा x⁸ माइनस y⁸ प्लस के 10 x⁶ y² माइनस के 10 x² y⁴ डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y² का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 4 हो जाएगी ना, दोबारा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। अब ये मेरा डबल पार्शियल डेरिवेटिव आया। एक मैथमेटिक्स है, शायद आगे आपको पढ़ाया जाएगा, टू वेरिएबल की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आप इस डबल डेरिवेटिव में 0 0 वैल्यू डाल देंगे, एक्स की भी 0 और वाई की भी 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, जबकि कंटिन्यूअस होने के लिए एक वैल्यू बननी चाहिए कम से कम। सो दिस partial derivative f of 1 2 double dash x y is not continuous, that's why वो partial derivative इक्वल नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले फंक्शन क्या है, f of u v w बराबर है u⁴v⁴w। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा डेल्टा f बाई डेल्टा u, आप बताइए। तो u के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। तो आपने एक शायद रूल सुना होगा, अगर आपको डेरिवेटिव करना है x⁴ का x के रेस्पेक्ट में, तो रूल क्या है, a x⁴ तो यहां पे क्या आ जाएगा, v⁴w इंटू u⁴v⁴w माइनस 1। दैट्स इट, सिंपल है बिल्कुल। भाई v⁴w को आप a मान लीजिए, तो x⁴a क्या हो जाता है, a इंटू x⁴a माइनस 1। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ पहले वाला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड क्या है मेरे बच्चों, सेकंड है डेल्टा f बाई डेल्टा v। अब v बीच में है। एक रूल शायद आपने पढ़ा होगा, अगर आप डेरिवेटिव करते हैं a⁴x का x के रेस्पेक्ट में, तो रूल है a⁴x log e⁻a। तो यहां पे जो जो a है आपका वो u है, और जो x है आपका वो है v⁴w। चलिए w तो कांस्टेंट है, बाद में देखेंगे उसको। तो अगर मैं इसको करूं तो क्या आएगा, अगर मैं a को u मान लूं तो आएगा u⁴v⁴w इंटू log e⁻u। बट जो v है, v के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, वो खाली v नहीं है, वो v⁴w है। तो बाय द चेन रूल v⁴w का आपको अलग से करना पड़ेगा। तो करोगे तो क्या आएगा, v⁴w का करोगे तो w इंटू v⁴w माइनस 1 बन के आएगा। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ अगर थर्ड पॉइंट पे हम करें, डेल्टा f बाई डेल्टा w। अब देखिए यहाँ पे आप अगेन, आप जो u है उसको आप a ले लीजिए, और सेम रूल आप लगा सकते हैं। तो u⁴v⁴w log e⁻u, बट
आपका जो x आपने माना था वो था v टू दी पावर w, अब आपको v टू दी पावर w का फिर से w के रेस्पेक्ट में करेगा। अब वो v टू दी पावर w है तो फिर से वही a टू दी पावर x वाला रूल लगेगा। तो अगेन v टू दी पावर w इंटू log e बेस v इंटू 1। दैट्स इट। सिंपल था बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोई ऐसा टिपिकल टास्क इन चीजों में नहीं होता मेरे बच्चों। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हो सकता है कोई डाउट कंफ्यूजन रहा हो, बट